जरा 4 लड्डू दीजिए। भाई। अरे तुम्ही तो भाई साहब बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैं चाय बना रहा हूँ। हाँ। हाँ ये है लड्डू। हाँ जी। हाँ, 8 रुपए दो। ये 10 का नोट तो बहुत फटा हुआ है, कोई और नोट दो। जो है वही दूंगी ना, अब क्या मैं प्रिंट करूं? क्यों काशी, ये महिला से क्यों पंगा लेते हो? ये नोट चलेगा क्या? अरे कितना फटा हुआ है नोट, कोई बात नहीं ले लो, आजकल सारे फटे ही नोट आते हैं, क्या करें। ये दिखने में तो अंधा है लेकिन बिल्कुल सही पहचान लिया। हाँ, हमारे काशी को केवल दिखाई ही नहीं देता, लेकिन हर बात की जानकारी रखता है वो। ये हर बात जानता है काशी। काशी हाँ? जरा इनकी उम्र बताओ तो। तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। क्या? मीनाक्षी। यही 24-25 होगी। सही कहा ना इसने, तुम्हारी आवाज से बता दिया। अब जाओ। अरे साहब आ रहे हैं भाई। देख के चलो ना। मैं देख के ही चलता हूँ, लेकिन मेरा पैर टूटा हुआ, मैं क्या करूँ? ए, तुम्हारा एक पैर सही नहीं है, इसके कारण आने वाली हर महिलाओं से तुम टकराते हो। ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये पैर भी तोड़ देंगे। छोटू है क्या? ये पागल है। आप ज्यादा बोल रहे हैं। छोड़ो, जाने दो, ये मालिक है ना। छोटू, हाँ? तुम कहाँ जाके आए? बस भूख लगी थी। हाँ? अच्छा खाना खाने के लिए अमसावली होटल में गया था, बस वहीं से लौट के आ रहा हूँ। अच्छा, काम करके यहाँ कमाता है और मेरे अपोजिट पार्टी अमसावल्ली उसके होटल में खाना खा के आए हो। देखने वाले क्या समझेंगे? काशी हाँ? तुम देख लेना, मैं इसे निकाल के ही रहूंगा। आप बस बोलते रहते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जा अपना काम कर, पागल। है? ये अभी क्या बोल रहा था? अरे ये मेरा पैर पकड़ लिया, जाने के लिए बोला, इसीलिए मैंने जाने दिया। समझा समझा। समझ गए? काशी, हमारे सोले अप्पा की शादी हो रही है, मालूम है? तो उसने मल्लिका को छोड़ दिया क्या? बेचारी लड़की। तुझे मालूम नहीं? हाँ? ये बात रघुपति साहब को मालूम पड़ी और उन्होंने सुलाइपा को बुला के बहुत डांटा और उन्होंने फैसला लिया कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए। इस बात से लड़का और लड़की दोनों राजी हैं। मालिक के कहने पर दोनों शादी करने जा रहे हैं। वो भगवान जैसा है भाई, गरीबों को बहुत प्यार देते हैं वो। मेरी नजर वापस लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। मेरी नजर आने के बाद उनके पैर पड़ के आशीर्वाद लूंगा मैं। काशी, जब तुम्हें आंखें मिल जाएंगी तो पहली बार तुम किसे देखना चाहोगे? ये क्या सवाल है? पहली बार देखेगा तो कोई अच्छा सा सुंदर सा आदमी दिखना चाहिए ना। इसे इस गांव में सबसे अच्छा मैं ही हूँ। आंखें मिलते हैं, अगर उसने तुझे देख लिया तो काशी फिर से अंधा हो जाएगा। काशी, तुम मुझे ही देखना। हाँ, इससे अच्छा काशी को ऐसे रहना चाहिए। फालतू में ऑपरेशन की क्या जरूरत है? सबको देखना चाहता हूँ मैं तो, लेकिन आंख देने वाली को सबसे पहले देखना चाहता हूँ। अच्छा है, पहली बार तुम अपनी जूलियट को देखना चाहते हो। यही बात तुम्हारे मुंह से निकालने के लिए मैंने ऐसी बात की। भाई, हाँ? लड़कियां नहा के बाल सजा के पूरे अच्छी तरीके से चल के आए तो वो बहुत सुंदर लगती होगी ना? अरे तू भी ना, हमारे गांव की लड़कियां 1 महीने तक नहाती नहीं है और बाल में कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। मैंने देखा, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ, फालतू इन चक्करों में मत पड़ना। ये नॉर्मली लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, ये तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनो, तुम दीवार के सामने देखोगे, लेकिन इनसे पूछ के जाना जरूरी है। कावेरी ने तुम्हारे लिए लिख दिया है कि जब तुम्हें आंख आएगी तो नाच गाने से तुम धूम मचा दोगे। हाँ भाई, जब उसे पहली बार मिलने के लिए जाऊंगा तब के लिए पहले से ही गाना बना लिया है। ऐसा? हाँ। शुरू करो शुरू करो शुरू करो। Cheers। एक तरह से देखा जाए तो उन लड़कियों ने बाहर कुछ भी नहीं बताया है, फिर भी सावधानी से मैंने सब सेट कर दिया है। आप सेटअप की बात छोड़िए, उन लड़कियों के कैसे भी दोबारा दर्शन हो जाए, ऐसा कुछ इंतजाम कीजिए। मैंने तुम्हें इंसान सोचा था, लेकिन तुम तो भेड़िया निकले। लेकिन अभी मेरा काम बाकी है, याद रखना। बाकी मैं देखता हूँ। दिल्ली से फोन। हेलो। हाँ माँ। ओह डैडी हो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। फाइन। वो मैं बाद में बात करूंगा, यहाँ पास में देता हूँ। हाँ ये लीजिए। हेलो भास्कर जी, मैं रघुपति बोल रहा हूँ। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन हियर। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो यहाँ एकदम मजे से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, वहाँ प्रॉब्लम सोल्व हो गई क्या? ये क्या है सर, 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल हो, ये चाहे जितने भी दिन हो जाएं,
दिनेश अब मेरे साथ ही रहेगा, वो अभी कहीं नहीं जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखना, डोंट वरी। दिनेश से बात करना चाहते हो? ओके, थैंक यू। सुना है ना, तुम्हारे पिताजी को तुम पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, इसलिए एक अच्छा इंसान बनो और अपने प्रोजेक्ट को संभालो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे ये बात आप बार बार क्यों बोलते हो? मैं कर दूंगा, मैंने कह दिया ना। कहीं तुम भूल जाओगे इसलिए याद दिला दिया। साहब से मिलने के लिए शिवा आया है। हाँ, आने दो जी। मैंने कहा था ना कि वो ही आया है। ये लक्ष्मी का बड़ा भाई है, अगर इसे अपने वश में कर लेते हैं तो अपना काम आराम से हो जाएगा। साहब आपने मुझे बुलाया, ऐसा मुनीम ने कहा। मैंने तुम्हें क्यों बुलाया जानते हो? मुनीम सब काम संभाल नहीं पा रहा है, तुम मेरे साथ रहकर सारा काम संभालो। अरे काशी के मेहनत किए हुए पैसे को तुम छीन लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे चाहिए तो मुझसे मांगो। ठीक है ठीक है। पिताजी कैसे हैं? एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, उनकी तकलीफ नहीं हम सह पा रहे हैं साहब। तुम्हारी माँ भी बीमार है और वो काम पर भी नहीं आई है। डॉक्टर को दिखाओ। हाँ। अब चुपचाप घर जाओ, शराब मत पीना। ठीक है साहब। तुम्हारी माँ नहीं आई है, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ। तुम्हारी बहन बैठी ही रहती है ना, तो उसे भेज दो। आने के लिए कहता हूँ। मैं चलता हूँ साहब। ठीक है। क्यों पैग मारोगे? मालिक, इज्जत तो मन में होनी चाहिए। सोडा डालो। अरे सोडा नहीं भाई खोल, ऐसे नीट पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। सोडा डालने पे अच्छा नहीं लगेगा, नशा ही नहीं होगा। ऐसे लोगों को लिवर ही नहीं होता है। ठीक है, तुम जाके लक्ष्मी को बुलाओ। ठीक है मालिक। क्या बोलते हो? मैंने सिर्फ लाइन डाली, आपने रोटी बना दी। दैट इज रघुपति। लक्ष्मी, ये कहाँ चली गई? लक्ष्मी, लो, मैंने 300 रुपए ले लिए। घर में बहुत खर्चा है, दे दे बेटा। मुझे भी बहुत खर्चे हैं, समझी? दे दे बेटा। अगर ज्यादा बोलोगी तो यह भी छीन लूंगा। शिवा, तंबाकू खरीदना है, मुझे 10 रुपए चाहिए। हाँ, तुमसे कोई फायदा नहीं, आराम से लेटे रहते हो और तुम्हें तंबाकू चाहिए? हाँ? लो, महारानी आ गई। हैं? कहाँ थी अब तक तुम? वो बकरी चराने गई थी। जरूरत में तुम्हें ढूंढे तो मिलती नहीं हो। बेटी, मालिक के घर में जाके साफ सफाई करके आ जाओ बेटी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या काम करोगी तो महारानी का ताज उतर जाएगा। मैं बीमार हूँ इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। तेरी ये चर्बी तेरे तो नहीं बेटा, नहीं। अरे छोड़ो, आज मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्या हुआ लक्ष्मी? क्यों रो रही हो? भैया ने मुझे हे मारा। भगवान, भाई लक्ष्मी को क्यों मारते हो? केवल मारूंगा ही नहीं, इसका तो कत्ल कर दूंगा। हमें 4 पैसे मिलेंगे ये सोचा, लेकिन ये तो भाव खा रही है। तुम मुझे मार डालो तब भी मैं उस बंगले में नहीं जाऊंगी। क्या कहा? तुम वहाँ काम पे नहीं जाओगी? अगर वो काम के लिए आदमी बुलाए तो कई लोग तैयार हो जाएंगे। अगर किसी का दिया हुआ पैसा हमारे परिवार में आए तो अच्छा ही तो होगा ना, और इसके लिए काम करना ही पड़ेगा। जिद कर रही है लड़की। ये क्या है बहन? आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर काम कर दो। मुझे नहीं जाना भैया। ठीक है, नहीं जाना है तो रहने दो। ए, तुमने इसे बिगाड़ के रखा है, ये रोने का नाटक कर रही है।
चुप हो जा पगलू, ऐसे नहीं रोते। लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुको। तुम मुझसे बात नहीं करोगी? मुझसे नाराज हो? आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं। आपके सामने हम लोग कौन हैं? मैंने क्या गलत किया बोलिए? आप भी एक लड़की हो, हमें एक वक्त की रोटी मिले तो तब भी हम इज्जत से ही जीना चाहते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? क्यों होने दिया बोलिए ना। लक्ष्मी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम लोग सोचते हो कि मैं दिनेश की पत्नी हूँ, पर मैं दिनेश की पत्नी नहीं। यकीन नहीं हो रहा ना, पर यही सच है। दिनेश यहाँ जितने दिन रहेगा मुझे उसके साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मतलब? कॉल गोल। इंग्लिश में सुनने पर ये मॉडर्न लगता है ना? पैसों के लिए जिस्म बेचने वाली को हिंदी में बहुत से लफ्ज हैं। मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी और प्यार के चक्कर में धोखा खा गई, जिससे मेरी जिंदगी नर्क हो गई। घर वाले सोचते हैं, खैर जाने दो। उन्हें लगता है कि दिल्ली में मैं बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, बहुत गर्व करते हैं मुझ पर। तबीयत का ख्याल रखना, वक्त पर खाना खाना, बार बार लेटर में यही लिखकर भेजते हैं। मैं साल में एक बार घर पे जाती हूँ, सबको खूब कपड़े दिलाती हूँ। मुझे देखकर माँ, भाई, बहन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बस यही वजह है कि अब तक मैं जिंदा हूँ, नहीं तो। फॉरेन साड़ी, सेंट, हाथ में कैमरा लेकर घूमती हूँ तो तुम्हें लगता होगा कि मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। रो मत। जो तुम्हारे साथ हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। ये सब सोचकर खुद को तकलीफ मत दो। ऊपर वाले पर भरोसा करो, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। मैं चलती हूँ। रुको। हुआ क्या है तुझे? देख रही हूँ कुछ दिनों से पूरे समय खोई खोई रहती है। क्या हुआ? कौन सही नहीं है? कावेरी। कावेरी? हाँ हाँ, और कौन है? पता नहीं क्या हुआ। अब इसे क्या हो गया? क्या मालूम क्या हुआ। जब से मालिक के घर से आई है खोई खोई रहती है। कहाँ है? यहीं सिलाई मशीन पे बैठी है। बहुत देर से खाली मशीन ही चलाई जा रही है। क्या हुआ तुम ही पूछो। हाँ। कावेरी, ये सब क्या है? हाँ? वो नहीं है। हाँ। आपके लिए तो जान भी देगी। क्या है ना, ऑपरेशन के लिए आंख देगी, इसलिए सोचकर पहले से ही घबरा रही होगी। ये बात नहीं है। हाँ? हाँ? आपसे तो बहुत प्यार करती है। तो क्यों रोती हो? हाँ वो सब भी ठीक ही हो जाएगा, परेशान अरे क्यों वो होते चाय हो? वाला दादा सब आ ठीक गया। हो जाएगा। अरे क्या दादा? हिंदी में भाई, बड़ा भाई, मामा और जीजा जैसे बहुत सारे शब्द हैं। ये ना बोल के दादा बोल के मेरी इमेज खराब करना चाहते हो? ब्लडी रास्कल।
काशी, हाँ? मैं तुम्हें ढूंढते हुए घर गया था, लेकिन तुम तो यहाँ पर बैठे हो। तुम शादी से पहले ही सासू माँ के घर में सेटल हो गए क्या? आप भी भाई, आप इस वक्त मुझे क्यों ढूंढते हुए आए हो? अरे खास ही बात है, इसीलिए तो मैं ब्रोकर के साथ में सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सब शादी की बात है भाई। मेरी शादी के बारे में अभी क्या बात करेंगे भाई? पहले मेरी आंख का काशी, ऑपरेशन होने दीजिए। 24 घंटे तुम केवल अपने बारे में ही सोचते रहोगे क्या? हाँ। अरे मैं तुम्हारी बहन की शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। लड़का कौन है? गांव पुलियाम पट्टी, बतक वाला। बत्तख? हाँ, बतख संभालता है भाई। वो पहले से ही लक्ष्मी को जानता है और उसे पसंद भी है। हाँ, यही मैं खास बात बोल रहा हूँ। देखो, हाँ? तुम्हें तो ऐसा लगता है कि सांप ही सूंघ गया है। अरे अब कुछ तो बोलो, चुप क्यों बैठे हो? नहीं भाई, आप हमारे परिवार के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। ये जेवर और दहेज हम नहीं दे काशी, पाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो कुछ नहीं मांग रहा है। सिर्फ लड़की दोगे तो भी चलेगा। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ। भाई की बात बिल्कुल सही है। जवान बेटी को जल्दी से जल्दी कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर देनी चाहिए। लड़के वालों को बुलाकर जल्दी से जल्दी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? बुजुर्गों की राय से करा दीजिए भाई। मैं गांव-गांव घूम के गाना गाकर बहन की शादी करा देता हूँ और ये अम्मन माता हमारा साथ देगी। काशी, तो कल ही मैं उनको बुलाता हूँ, ठीक है? हाँ। ये मेरे से नहीं होगा। अरे तुम लोग यहाँ बातें कर रही हो, वहाँ लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। सबको कॉफी दे दो और अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं लाती हूँ बेटा।